फाइनली एथर ने एथर रिस्टा यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया है एथर स्टैक 7.0। अब क्या है इस एथर स्टैक 7.0 में, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी डिटेल में इस फीचर्स के बारे में। इसके जितने भी फीचर्स हैं जो हमारे स्कूटर पे अपडेट हुए हैं वो आपके साथ करेंगे डिटेल में शेयर। और इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। एक एक पॉइंट हमने इसमें बारीकी से रखा है, मतलब क्या रखा है वो आपको आगे थोड़ी देर में पता चलेगा। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। क्या है एथर रिस्टा 7.0 में। अभी आ चुके हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। अब क्या है इस डैशबोर्ड में नया, वैसे तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड ही नया है, जो लोग एथर रिस्टा यूज़र्स हैं वो जानते होंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ब्लूटूथ से स्टार्ट करते हुए ट्रिप डैश मीटर के बाद इस वाले मोड पे। इसका कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको शॉर्ट में भी दे चुका हूँ। फिर लास्ट में हम आएंगे मैप पे और ये क्रिकेट स्कोर पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में क्या रहने वाला है, बेसिकली आप अपना फ़ोन एथर ऐप से कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये एक्सपेंड का दिख रहा होगा टच, इस पे आप जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन पॉपअप होने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह से रिलेटेड डिटेल देखने को मिलेगी। अगर आप इस नोटिफिकेशन को कर देते हैं बंद तो यहाँ पे आपकी सारी नोटिफिकेशन आनी बंद हो जाएंगी। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से चालू रहने वाली है। अब यहाँ पे आ जाते हैं म्यूजिक को लेके। म्यूजिक टैब में हम जाएंगे, हम यहीं से अपना म्यूजिक ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने एथर का हेलमेट ले रखा है और आप उस हेलमेट के अंदर गाने सुन रहे हैं तो आप यहीं से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई इंटरकॉम लगा रखा है उसमें आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप यहीं से उसको नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने ट्रिप मीटर पे। अब ये इसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ सेंटर से आप इसको स्लाइड ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपकी रहने वाली है करंट राइड, उसके बाद ओडोमीटर, उसके बाद रहेगी आपकी ट्रिप, उसके बाद आ जाती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बोले तो करंट राइड की एवरेज स्पीड यहाँ पे दिखाता है। तो ये कुछ रहने वाला है हमारा ट्रिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले मोड वाले ऑप्शन पे, जिसमें हमें डिटेल में दिखाता है कि जिप मोड पे हमारी कितनी किलोमीटर चलेगी, कितनी परसेंटेज रहेगी। और इसको अगर हम कर देते हैं स्मार्ट इको मोड पे, तो स्मार्ट इको मोड पे ये सभी जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। चेंजेस क्या करे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इस पर टच करता हूँ, फिर उसके बाद सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आप जब सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आप स्मार्ट इको को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा स्मार्ट इको जो है वो ऑन है, मैं इसको यहाँ पे चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरी किलोमीटर की रेंज कम हो गई है, बट यहाँ पे स्मार्ट इको की जगह मोड आ गया है सिर्फ इको मोड। तो यहाँ पे मेरे किलोमीटर कम हो गए हैं, इसमें थोड़ी सी स्पीड का डिफरेंस आ गया है। ये कुछ ये वाला जो पोर्शन है हमारा अपडेट हुआ है। और फिर उसके बाद आते हैं हम नेविगेशन पे। नेविगेशन में यहीं से अगर अपनी होम लोकेशन एथर ऐप में डाल रखी है, तो जैसे कि अभी मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, मैंने होम दबाया, यहीं से मैंने होम दबाया और यहीं से मुझे ये कर देगा नेविगेट। अभी एक ग्लिच आया है अपडेट के बाद से, वो क्या ग्लिच आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली इस टाइम पे जो मेरी लोकेशन है, इस टाइम पे मेरी जो लोकेशन है, मैं खड़ा हूँ इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये आपको पॉइंट दिख रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट मैं कहीं भी जा रहा हूँ मेरी लोकेशन अभी दिखा रहा है यहाँ पे। अगर एथर मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इस ग्लिच को आप थोड़ा सा ठीक करें। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये ग्लिच है जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये कुछ हमारा रहने वाला है नेविगेशन से रिलेटेड। यहीं से आप सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप जो भी ड्रॉप पॉइंट डालेंगे वो भी हो जाएगा। सर्च आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टाइप करके भी कर सकते हैं। तो नेविगेशन से रिलेटेड आपको फ़ोन खोलने की अब ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप सारा का सारा ऑपरेट कर सकते हैं। अब लास्ट में हमारा पॉइंट आ जाता है क्रिकेट स्कोर। आज 14 तारीख है, ठीक है। और जैसे कि आप सभी को पता है आज इंडिया पाकिस्तान का मैच शेड्यूल्ड है, और यहाँ पे आपको सारे के सारे क्रिकेट स्कोर से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं ये लाइव दिखाएगा, लाइव चलता रहेगा। मैच स्टार्ट होगा, मैच स्टार्ट होते ही ये सारा का सारा यहीं पे आपको स्कोर दिखाता रहेगा। तो ये कुछ है इस तरीके का कंसोल जो कि रहने वाला है हमारा रिश्ता का। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जिसके बारे में करते हैं बात फटाफट से डिटेल में, और वीडियो को करेंगे फिर फटाफट से ख़त्म। तो ये कुछ डैशबोर्ड था जो मैंने आपको दिखाया।
बाकी कुछ पॉइंट्स हैं मैंने नोट कर लिए हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। इसमें पहले तो हम आ जाते हैं वॉइस ऑन एथर। वॉइस ऑन एथर करके एक ऑप्शन है, उसमें आप क्या, अगर आपके पास एथर हालो का हेलमेट है, बेसिकली एथर का अगर आप हेलमेट यूज कर रहे हैं तो उसी से आप बात करके डायरेक्टली यहाँ पे उसको कमांड देंगे और जो भी लोकेशन आप बोलेंगे वो लोकेशन पे आपको यहाँ पे नेविगेट कर देगा, जिससे कि आपको आने में आगे मतलब उस लोकेशन में जाने में आसानी होगी। दूसरे उस पे आ जाते हैं पॉट होल अलर्ट। पॉट होल अलर्ट में बेसिकली क्या रहेगा, ये रियल टाइम में आपको रोड पे कहाँ पॉट होल है, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे ट्रैफिक जाम है, वो रियल टाइम में आपके साथ शेयर करेगा और साथ ही साथ आपको सजेस्ट करेगा कि कौन सी जगह, कौन सी रोड आपके लिए सही रहेगी, किस रोड पे आपको पॉटहोल कम मिलेंगे या फिर स्पीड ब्रेकर कम मिलेंगे या फिर ट्रैफिक जैम कम मिलेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ रियल टाइम में शेयर करेगा स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे भी हमारे पास एक ऑप्शन आ चुका है जिसमें हमें ट्रैफिक का सिग्नल दिखाता है, जैसे कि हमारा गूगल मैप्स में दिखाता है वैसे ही इसमें भी आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहने वाला है क्रैश अलर्ट का। क्रैश अलर्ट बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अपडेट को लेके। आप सब लोग जानते हैं फॉल सेफ के बारे में। फॉल सेफ इस स्कूटर में पहले से ही था। फॉल सेफ में क्या होता था कि अगर आपका स्कूटर गिरता था तो ये मोटर को डिस्कनेक्ट कर देता था, ताकि अगर हम उठाते हैं तो हमारा पीछे वाला व्हील नहीं घूमता था। बट अब इसके अंदर इन्होंने क्या ऐड कर दिया है, अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है और आपका स्कूटर गिरता है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपने एप्लीकेशन के अंदर डाल रखा था, उस एप्लीकेशन के थ्रू ये उस कॉन्टैक्ट को एक नोटिफिकेशन भेज देगा जिसमें आपको ये बताएगा कि अभी इस स्कूटर का कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, व्हाटएवर। अभी तो देखो मेरे पास भी, और ये तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई इस मैसेज को देखे, तो ये कुछ फीचर है जो इसमें रहने वाला है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे। नेक्स्ट फीचर हमारा रहने वाला है पार्क सेफ अलर्ट। पार्क सेफ अलर्ट में क्या है, बेसिकली इस एप्लीकेशन ने एक जगह जगह पे एक जोन खुद से ही डिसाइड करा है। वो कैसे करा है, अब ये तो यही जानते हैं कि उन लोगों ने कैसे डिसाइड करा है। एक तो नो पार्किंग जोन जैसे हो गए, या फिर आपको या एप्लीकेशन को लगता है कि टो अवे जोन है, या फिर ये थेफ्ट का जोन है। मतलब वो किसी भी बेस पे, अब मुझे नहीं पता इनका क्या एल्गोरिदम है, किस बेस पे ये किसी भी जोन को इन्होंने सेफ जोन में रखा है, या फिर थेफ्ट जोन में। सेफ जोन कहना तो गलत है, थेफ्ट जोन में इन्होंने रखा है, या फिर टू अवे जोन तो सभी को पता है, नो पार्किंग जोन तो सभी को पता है कि कौन कौन से होते हैं। तो ये आपको अलर्ट करेगा कि ये वाला जो जोन है ये थेफ्ट जोन है या फिर टू अवे जोन है, या फिर ये आपके स्कूटर के लिए सेफ नहीं है, तो आप यहाँ पे उसको पार्क ना करें। ये कुछ रहता है पार्क सेफ अलर्ट में। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं लॉक सेफ पे। बेसिकली लॉक सेफ क्या है, लॉक सेफ में आप अपने स्कूटर को रिमोटली एप्लीकेशन के थ्रू लॉक कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं पावर। मान लीजिए आपकी जो स्कूटर है, आपका स्कूटर थेफ्ट हो जाता है और आप कोई लेके जा रहा है, तो रिमोटली आप उसको कनेक्शन उसका बंद कर सकते हैं वहीं के वहीं। तो उसमें स्कूटर आपका वहीं खड़ा हो जाएगा, जिससे कि कोई भी अगर लेके जा रहा है, थेफ्ट करके जा रहा है, तो वो आगे उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रिकेट स्कोर। क्रिकेट स्कोर का मैंने आपको बता ही दिया, डैश पे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर मल्टी लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बताया, तो मल्टी लैंग्वेज इस डैशबोर्ड में ऐड हो चुका है। अब आप इसको हिंदी में चाहे तो हिंदी में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। वो पहले जॉयस्टिक का था, तो जॉयस्टिक का भी रोल यहाँ से खत्म हो चुका है। खत्म मतलब खत्म पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे कि जॉयस्टिक का जो हमारा रोल है कट ऑफ हो चुका है, बट बेसिकली क्या, जैसे अब हम इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के टाइम पे आपसे ये राइट या लेफ्ट, कनेक्ट या डिसकनेक्ट, पेयर अनपेयर करने के लिए कंफर्मेशन मांगता, तो उसके लिए आपको जॉयस्टिक यूज होगी, ठीक है। तो इसका जॉयस्टिक का जो है रोल पूरी तरीके खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी वर्किंग में है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसका रोल खत्म है, नहीं, ये अभी भी वर्किंग में है। मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में इसका क्या एथर करेगी, ये नोबडी नोस। तो ये कुछ अपडेट था एथर स्टैक 7.0 से रिगार्डिंग। अपडेट हो गया है, मेरा तो हो गया भाई। अब किस किस का हो गया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत लोगों के मेरे शॉर्ट पे कमेंट आए थे कि हमारा अभी तक नहीं हुआ है, आपको इतनी जल्दी कैसे मिल गया। यार मुझे नहीं पता कैसे मिल गया, अब ये तो एथर जानता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे ये स्कूटर रोल आउट हुए थे, जैसे जैसे लोगों ने लेने चालू करे थे, उसके अकॉर्डिंगली ये इसको रोल आउट कर रहा हो। बट डोंट हैव टू वरी, ये सभी के साथ आएगा जिन जिन के पास एथर रेस्टा जी है, जिसका डैशबोर्ड इस तरीके से है। सिर्फ ये जो अपडेट आया है ये सिर्फ इसी डैशबोर्ड के लिए है। इसका एक जो बेसिक वर्जन है उस पर ये अपडेट नहीं आया है, क्योंकि उसमें टच स्क्रीन नहीं है। तो आएगा, सभी के पास आएगा, जल्दी आएगा, बेफिक्र रहिए। बट क्योंकि क्या होता है ना कि एक साथ चीज़ देने में सर्वर भी बिजी हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अभी मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, प्लीज़ एथर इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम ये हो रही है कि
ये लैग कर रहा है। लैग किस टाइप से कर रहा है, सपोज मैंने रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद मैंने बैक लिया और वापस उस रिवर्स मोड हटा दिया, जब मैं हटा के वापस आ गया तब जाके रिवर्स मोड दिखा रहा है, तो इसमें लैग हो रहा है, ये डिले दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। मेरी स्पीड समझ लीजिए 40 है, तो ये 20 के बाद धीरे धीरे करके 40 बढ़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। बट वही है कि अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो धीरे धीरे इसके अंदर बग्स फिक्स होंगे। टाइम लगता है, हर चीज़ जब कोई नई चीज़ आती है ना तो उसके अंदर बग्स आते हैं, आप हम लोग कंपनी को बताएंगे तभी वो बग्स क्लियर होंगे। ये कुछ अपडेट था आज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बता देना किस किस को अपडेट आ गया है और किस किस को नहीं आया। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं आया, क्योंकि मेरे शॉर्ट पे आप लोग बता रहे हैं कि आपके पास नहीं आया। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।